अगर आप रेलवे, एसएससी या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो नितेश स्टडी स्टेज चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको सभी विषय के महत्वपूर्ण एमसीक्यू, पिछले वर्ष के प्रश्न और स्मार्ट ट्रिक्स मिलेंगे। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। तो आज का प्रश्न है साथियों, आज का प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किस दिन दोनों गोलार्ध में दिन रात बराबर होते हैं? ऑप्शन है 21 मार्च, 23 सितंबर, मार्च, 27 नवंबर, 22 मार्च, 23 सितंबर, 27 सितंबर, 21 मार्च। राइट आंसर क्या होगा साथियों? आपका सही आंसर होगा साथियों 21 मार्च, 23 सितंबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 21 मार्च, 23 सितंबर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीवीआई प्रश्न है और एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न सारे एमसीक्यू प्रश्न हैं। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है? ऑप्शन है हॉलैंड, यूके, यूएसए, भारत। तो साथियों ग्रीनविच जो है यूके में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, टॉप 30 प्रश्न में से आप कितना सही कर पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पोषक स्तर बनते हैं, पोषक स्तर बनते हैं। ऑप्शन है केवल पौधे से, केवल मांसाहारी जंतु से, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से, केवल जंतु से। राइट आंसर है साथियों खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, किसी भी वस्तु को गर्म करने पर इनमें से किसी में वृद्धि नहीं होती है? किसी वस्तु को गर्म करने पर इनमें से किस में वृद्धि नहीं होती है? ऑप्शन है आयतन, द्रव्यमान, लंबाई, क्षेत्रफल। आपका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसी भी वस्तु को गर्म करने पर द्रव्यमान में वृद्धि नहीं होती है। आपका अगला सवाल ये रहा, फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? ऑप्शन है 32 डिग्री, 212 डिग्री, 273 डिग्री, 373 डिग्री। आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी 212 डिग्री, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पदों को कितने माह में भर दिया जाना चाहिए? निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पदों को कितने माह में भर दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है 6 माह, 3 माह, 9 माह, 12 माह। आपका सही जवाब हो जाए साथियों ऑप्शन ए 6 माह। राष्ट्रपति के स्थान को 6 माह में भर देना जाना चाहिए। साथियों अगर राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उस पर कार्य फिलहाल के लिए उपराष्ट्रपति करता है। यदि दोनों पद अगर खाली हो तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों। चलिए साथियों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न को। तो अगले प्रश्न ये रहा,
साथियों, अगर आपको ये सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं। साथ ही नीतीश स्टडी स्टेज चैनल पर ऐसे ही उपयोगी वीडियो मिलेंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में नहीं लाया जा सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 20। सही आंसर बताइए साथियों, आपका क्या होगा? तो साथियों, सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 24 हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं है। यह प्रावधान शोषण को रोकने, बच्चों को स्वास्थ्य विकास के सुनिश्चित करने और उन्हें शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए किया जाता है। साथियों, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा साथियों, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? ऑप्शन है 8 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट, 0 मिनट। सही आंसर हो जाएगा साथियों 4 मिनट। ऑप्शन बी द राइट आंसर, 4 मिनट। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर जो होता है साथियों 4 मिनट होता है। आपका अगला सवाल ये रहा, पदार्थ की ऊष्मधारिता किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर, पदार्थ की गुप्त ऊष्मा पर, इनमें से कोई नहीं, पदार्थ की सामान्य ऊष्मा पर। तो पदार्थ की ऊष्मा धारिता किस पर निर्भर करता है साथियों? तो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका अगला सवाल ये रहा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 20 क्या है? हाँ, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है? भाग पूछ रहा है साथियों, भाग। तो भाग 20 में है। भाग 20 में राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। ये अनुच्छेद 368 हो जाएंगे। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में प्रावधान है। चलिए, राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन है कनाडा, आयरलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर हो जाए साथियों आयरलैंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत को। आपका अगला सवाल ये रहा, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में, बंगाली खाड़ी में, प्रशांत सागर में, हिंद महासागर में। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह साथियों अरब सागर में स्थित है। ठोस कोण का इकाई क्या है? ऑप्शन है बार, पास्कल और इंग्रेस्ट और स्टेरेडियन। तो साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा स्टेरेडियन। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा साथियों। ठोस कोण के इकाई कहलाता है स्टेरेडियन कहलाते हैं। आपका अगला सवाल ये रहा, वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति कार्य करता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं, अवतल लेंस, गोलीय लेंस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वायु के बुलबुला जल में किस लेंस के भांति काम करता है? अवतल लेंस के भांति काम करता है साथियों, ध्यान रखेंगे।
आपका अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? कांस्य युगीन, पाषाण युगीन, ताम्र पाषाण युगीन, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सही आंसर हो जाएंगे कांस्य युगीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कांस्य युगीन है सिंधु घाटी सभ्यता, क्या है? कांस्य युगीन है। आपका अगला सवाल ये रहा, किस मिट्टी में कार्बन पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और लाल मिट्टी। राइट आंसर हो जाए साथियों ऑप्शन ए, काली मिट्टी में कार्बन की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका अगला सवाल रहा ये, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, असम। राइट आंसर हो जाए साथियों असम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो असम में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल ये रहा, विश्व में सबसे लंबी चौड़ी नदी कौन है? ऑप्शन है नील, कांगो, अमेजन, बोलगा। विश्व में सबसे लंबी चौड़ी नदी है साथियों अमेजन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अमेजन। आपका अगला सवाल ये रहा, हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट। सही आंसर बताइए साथियों क्या होगा? हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो साथियों बैडमिंटन से नहीं बल्कि टेनिस से होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। साथियों ऑप्शन बी सही होगा। आपका अगला सवाल ये रहा, पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, अजमेर, गंगानगर। तो साथियों पुष्कर मेला जो है अजमेर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल ये रहा, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन है? तो साथियों ऑप्शन है अंसारी, जुबैद, हसन अली, मंसूर। आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों मंसूर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मंसूर हो जाएगा साथियों। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, असम केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? असम केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है गोपीनाथ बंदरोलोई को, गोपीनाथ बंदरोलोई को, तरुण गंगोई को, अंबिका गिरी राय चौधरी को और गिरवर गंगोई को। क्या सही होगा साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों अंबिका गिरी राय चौधरी को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। असम केसरी के नाम से जाना जाता है अंबिका गिरी राय चौधरी को, ध्यान रखेंगे साथियों। आपका अगला सवाल ये रहा, नर्मदा और एवं ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पर्वतमाला स्थित है? ऑप्शन है सतपुरा, अरावली, विंध्याचल, हिमाचल। आपका सही उत्तर हो जाएगा सतपुरा। सतपुरा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पर्वतमाला स्थित है? तो सतपुरा पर्वतमाला स्थित है साथियों, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये रहा, यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, बेसबॉल, टेनिस। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है साथियों? तो बेसबॉल है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल ये रहा, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किस कारण गोल होती है? ऑप्शन है श्यानता के कारण, उत्प्लावन बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की छोटी छोटी बूंदे या बूंदे होगा साथियों, बूंदे किसके कारण गोल होते हैं? तो साथियों पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, इंद्रधनुष के मध्य भाग का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है हरा, लाल, पीला, नीला। राइट आंसर हो जाएगा साथियों हरा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हरा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, चमगादड़ अंधेरे में किसके कारण उड़ता है? ऑप्शन है अनुप्रस्थ रंग, प्रस्रवित रंग, अपस्रवित रंग और ध्वनित रंग। तो साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रस्रवित रंग। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल ये रहा, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गोरचप्पा कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गोरचप्पा कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है? साथियों ऑप्शन है भद्रावती नदी, इनमें से कोई नहीं, गोदावरी नदी, शरावती नदी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी शरावती नदी पर जोग या गोरचप्पा जो कर्नाटक में स्थित है नदी, यह जो है भारत में कहाँ पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। जोग जो ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी द राइट आंसर। आपका अगला सवाल ये रहा, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार कौन किया था? न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था या कौन किया था? तो साथियों ऑप्शन है सैमुअल कोहेन, ऑप्शन है जहांगीर भाभा, अल्बर्ट आइंस्टीन, केपलर। क्या होगा साथियों आंसर इनमें से? तो साथियों न्यूट्रॉन बम का आविष्कार जो किए थे सैमुअल कोहेन ने किए थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सैमुअल कोहेन ने किए थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर साथियों, ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट सवाल को। साथियों ये रहा, गेहूं का अग्रणीय उत्पादक देश कौन है? गेहूं का अग्रणीय उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन है कनाडा, भारत, ब्राज़ील, चीन। राइट आंसर हो जाएंगे साथियों चीन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चीन। आज के सेशन में हमने टॉपिक को अच्छे से कवर किया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इसी तरह के और भी शानदार वीडियो के लिए नितेश स्टडी स्टेज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।